आज से हम क्लास 9th के जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना पे उसको हम डिटेल में इस प्लेलिस्ट में इसका एनालिसिस करेंगे। चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, फिगर के थ्रू एक एक छोटी छोटी बातों को हम डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। चलिए हम इस वीडियो को क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या चीज होते हैं पहले इसको समझते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि ऐसे एक लाइन जो होती है ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है, एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहां कट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, देन आफ्टर हम वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। जब भी हम एक्स एक्सिस के इस तरीके से राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव में आती है, और जब भी हम वाई एक्सिस के अप साइड में जाते हैं तो भी वैल्यू पॉजिटिव में आती है। इसके वजह से ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव आती है। ओके, उसी तरीके से जब हम इस एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू आती है नेगेटिव, और वाई एक्सिस के ऊपर जाने पे हमें वैल्यू क्या मिली थी, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है ये होती है माइनस और प्लस की वैल्यू होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेम इसी तरीके से जैसे हम इधर जाते थे तो ये वैल्यू नेगेटिव आती थी, उसी तरीके से जब हम यहाँ वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ जाएंगे तो भी वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी। इसलिए ये जो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा होता है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू माइनस माइनस यानी नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू आती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जैसे देखेंगे तो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव और वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, तो यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस इसके चार क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्लस प्लस होता है यहाँ पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है जैसा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू दोनों की दोनों माइनस माइनस में होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू प्लस और माइनस की होती है। ये बेसिक नॉलेज था एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, अभी इसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं पहले, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पे ये दिया गया है रियान का जो रूम है, ये रियान का रूम है, इसके सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं। ये चीज खास बात है इसका कि ये स्टार्ट ही ओरिजिन से होता है, और ओरिजिन के इधर इसको रिप्रेजेंट किया है एक्स एक्सिस में, और ये चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ वैल्यू किस में लिखी गई है, ये वाई एक्सिस में लिखी गई है। तो वाई एक्सिस में भी सारी वैल्यू पॉजिटिव में है और एक्स एक्सिस में भी सारी वैल्यू पॉजिटिव में है। अब एक बार थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसको डिटेल से देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट है। जैसे ये वॉर्ड्रॉ रिप्रेजेंट है, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये क्वाड्रेंट तो आपके 9 तक दिए गए हैं। ठीक है, और इस पे वाई एक्सिस पे सेम इसी तरीके से +1 +2 +3 +4 करते करते ये +10 तक के ये क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, अब एक चीज यहाँ ध्यान देनी है कि इसके जो डायमेंशन की बात की जा रही है कि जो इस पूरे रूम का डायमेंशन है वो बुक में लिखा गया है OABC, ये इसका पूरा रूम है। ठीक है, इसमें वार्डरोब जो है ये +3 से लेके +7 तक दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक डोर है जो D1 से लेके और ये यहां तक 11 तक है। ठीक है, ये डोर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी एक बेड लगाया गया है, ये +5 से लेके +8 तक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल लैंप लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे एक बाथरूम का डोर है, यहाँ पे एक बाथरूम का डोर यहाँ पे है। ठीक है, यानी ये जो है ये बाथरूम का पूरा यहाँ पे एक डोर रिप्रेजेंट किया गया है, ये बाथरूम का डोर है पूरा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चंस में जो चार पार्ट दिए गए हैं, इसके जो चार पार्ट दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों पार्ट को हम एक एक करके देखते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसको हम डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और समझेंगे।
जो चीज रहेगा उसके हम आंसर को यहीं पे राइट डाउन कर देंगे। काफी इजी चैप्टर है, पेशेंस रख के रखिए, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियांस रूम। ठीक है, अब पहले यहाँ पे देखते हैं, ये है यहाँ पे फिगर में D1 और ये है यहाँ पे R1। D1 ये +8 पे है और R1 का यहाँ पे लिखा हुआ है, R1 जो है वो 11.5 और 0 इस जगह पे ये रिप्रेजेंट है। फिर ये क्या करे, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। तो ये वाई एक्सिस है इस रूम का, ये लेफ्ट वॉल है, इसको हम लेफ्ट वॉल बोलते हैं इस रूम का। ठीक है, इस लेफ्ट वॉल के रूम से ये जो दरवाजा है वो कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि हाउ फॉर द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, और वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम इसका आंसर पहले नोट करते हैं। ये देखिए ध्यान से कि ये कह रहा है कि ये वाले वॉल से ये वाला जो डोर है D1 ये कितनी डिस्टेंस पे है। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इस 8 वाली पोजीशन से ही ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे 8 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमें दिख ही रहा है कि ये 8 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ फॉर द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब हमें ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस से तो कोई भी डिस्टेंस पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डोर जो बना है, डोर ही कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द D1। इसका मतलब कि ये D1 का ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है, D1 का मतलब जहां पे डोर स्टार्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे हमने हमेशा बताया था कि सबसे पहले एक्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देन आफ्टर वाई के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स पे ये कितने डिस्टेंस पे है, तो 8। क्या वाई पे इसकी कोई डिस्टेंस है, तो वो है नहीं, क्योंकि वाई पे ये गया ही नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ही इस टेबल के यहाँ पे 8 पे। ठीक है, तो इसमें वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज, ब्रैकेट में सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट और फिर y के कोऑर्डिनेट। यहां लिखेंगे x के कोऑर्डिनेट 8 और y के कोऑर्डिनेट 0। ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 एंड 0, यानी R1 का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 11.5 एंड 0। हाउ वाइड द रूम डोर, ये बोल रहा है कि जो रूम का डोर है ना वो कितना चौड़ा है। ठीक है, उसकी ये वाइड पूछ रहा है, उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। इसकी चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो यहां पे डिस्टेंस दी हुई है +8 और जो यहां पे डिस्टेंस दी हुई है क्या 11.5, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 11.5 और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये क्या है, ये 8 है। तो अगर हम इस 11.5 में से ये 8 यूनिट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 3.5 यूनिट, और यही जो 3.5 यूनिट होगी ये रूम के डोर की क्या होगी, विड्थ होगी। फिर आगे क्या कह रहा है, डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फ्रॉम द रूम। यस, एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द पर्सन इज अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम विल ही ऑब्लिक सी विल एबल टू डू सो इजली। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी रूम का जो विड्थ है वो 3.5 यूनिट है, तो इजिली ये आ सकता है। ठीक है, ये इजिली इसमें एंट्री कर सकता है। तो जो सेकंड पार्ट था इसका, उसका भी आंसर यस होगा, और जो थर्ड पार्ट इसका दिया था उसका भी आंसर यस होगा। इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट को देखते हैं।
इसमें क्या कर रहा है B1, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 0 एंड 1.5, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं B1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 1.5। इसका मतलब कि ये जिस पे है ये क्या है, ये y एक्सिस है। उसके बाद B2, यहाँ पे ये दिया है B2 का कोऑर्डिनेट, B2 का कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 एंड 4। इसका मतलब इसका x0 है, इसका मतलब ये भी कहाँ है, ये भी y एक्सिस पे है। ठीक है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये बाथरूम के डोर के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि इज द बाथरूम डोर इज नैरो ओवर द वाइड ऑफ द रूम्स डोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा बाथरूम के डोर की हम विड्थ निकालते हैं, इसकी विड्थ निकालते हैं। ठीक, तो जब इसकी विड्थ निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस 4 में से इस 1.5 को क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। अब इसको जरा फिगर से समझते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है इसका, ये क्या है 1.5। ठीक है, ये दिया हुआ है क्या 4, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये है 4 और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये है 1.5। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमें बाथरूम के डोर की विड्थ आ जाएगी। तो हम 4 में से माइनस कर देंगे किसको 1.5 को, तो हमें क्या मिल जाएगा 2.5 यूनिट। और ये जो 2.5 यूनिट होगा ये बाथरूम के डोर की विड्थ होगी। और अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने रूम के डोर की विड्थ जो निकाली थी वो आई थी कितनी 3.5 यूनिट। तो हमें क्या पता चल रहा है कि रूम का डोर जो है वो चौड़ा है और बाथरूम का डोर जो है वो नैरो है। तो हम यहां लिखेंगे ऐसे, बाथरूम डोर इज नैरो देन द रूम डोर। और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, बाथरूम डोर की लेंथ कितनी है 2.5 यूनिट और इसकी कितनी है 3.5 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से इस एक्सरसाइज 1.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट को एंड कर दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में हम पूरे के पूरे जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसके सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे समझेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग। हर एक चैप्टर हर एक एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।